फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है जिसमें बताया जा रहा है कि 2060 तक क्या होने वाला है। जितनी आबादी मतलब हर धर्म की आबादी बढ़ने वाली है, लेकिन मुस्लिम धर्म की आबादी यहाँ पर बहुत तेजी से बढ़ेगी, जिससे कई धर्म के यहाँ पर जो है जनसंख्या कम हो सकती है। इसके अलावा हम यहाँ पर 1 बाय 1 देखेंगे कौन से धर्म की कितनी आबादी है, प्रतिशत में कितनी बढ़ने वाली है, क्या कोई ऐसा धर्म रहने वाला है जिसकी यहाँ पर आबादी कम भी होगी। इसके अलावा भारत के परिप्रेक्ष्य में भी चीज़ों को देखेंगे कि भारत में मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं, उनकी कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं, उनकी आबादी बढ़ेगी या घटेगी और कितनी होने वाली है जनसंख्या वाइज भी और प्रतिशत वाइज भी। 2060 तक वैश्विक धर्मों की स्थिति और इस्लाम की वृद्धि यहाँ पर होने वाली है। तो जो है न्यू रिसर्च सेंटर और अन्य संस्थानों की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि 2060 तक इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन सकता है। यह वृद्धि अन्य धर्मों की तुलना में अधिक तेजी से होगी। देखो, ऐसा नहीं है कि अगर स्टेटमेंट ये आ जाए ना कि 2060 तक सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम धर्म की आबादी बढ़ेगी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि बढ़ेगी सबकी, लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम कंपैरिजन करें सारे धर्मों का, तो मुस्लिम आबादी ज़्यादा तेजी से बढ़ेगी और बाकी धर्मों की आबादी यहाँ पर जो है थोड़ा सा कम दर से बढ़ने वाली है। ठीक है, जिसका मुख्य कारण क्या है हमें पता है, उच्च प्रजनन दर। साथ में उच्च प्रजनन दर जो है, इसकी वजह से युवा आबादी इस धर्म में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी और कुछ क्षेत्रों में जो है धर्मांतरण भी बहुत तेजी से हुआ है, जिसकी वजह से इनकी जो है संख्या बहुत ज़्यादा होने वाली। देखो, अगर हम बात करें अलग अलग धर्मों की, तो ईसाई धर्म जो है 2015 में 2.3 अरब था और यहाँ पर 2060 में जो है 3 अरब होने वाला है। तो ठीक है, 0.7 अरब से यहाँ पर वृद्धि होने वाली है। अगर हम देखें तो 30% की यहाँ पर ग्रोथ होगी। मुस्लिम जो धर्म की बात के 2015 में 1.8 अरब था और जो है 3 अरब होगा, मतलब जो है 70% की दर से वृद्धि होगी। हिंदू धर्म में जो है 27% की दर से वृद्धि होने वाली है और जो है बौद्ध धर्म में देखिए -7% की दर से यहाँ पर गिरावट आने वाली। ये गिरावट जो है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सिमिलर नहीं रहने वाली है। कहीं पर जो है एक तरीके से मतलब स्थिर रहेगी, कहीं पर बढ़ेगी और कहीं पर जो है नकारात्मक रूप से भी घटने वाली। अन्य धर्मों की बात करें, मतलब इसके अलावा जो अन्य छोटे मोटे धर्म हैं, उनमें जो है कोई भी बढ़ोतरी नहीं होने वाली है और बिना धर्म के लोग, मतलब धर्म निरपेक्ष हैं, जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं, उनके यहाँ पर 1.2 है, 1.2 ही रहने वाली है, जो कि हमें दिखा रही कि लगभग 3% की दर से यहाँ पर वृद्धि होने वाली है। ठीक है, तो ये सारा सिनेरियो है अलग अलग धर्मों का। अब यहाँ पे अगर हम बात करें मुख्य कारण क्या है, तो देखो मुख्य कारण तो पहला हमें पता है कि प्रजनन दर बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा बहुत सारे धर्म, हिंदू धर्म हो गया, इसके अलावा अन्य प्रकार के धर्म भी कम बच्चा पैदा करने या कम बच्चा मतलब बच्चे होने पर ही यहाँ पर जो है मानते हैं, मतलब जैसे हमारे दो की अवधारणा को मानते हैं। लेकिन अगर आप मतलब जनरल वे पे बात कर रही हूँ, अगर मुस्लिम कम्युनिटी में आप देखेंगे तो वहाँ पर अमूमन जो है 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं एक घर में, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है जनसंख्या में उनकी जो है वृद्धि बहुत तेज़ी से हो रही है। देखो, उच्च प्रजनन दर है तो मुस्लिम महिलाओं की औसत जन्म दर अन्य धर्मों की जो है अपेक्षा अधिक होती है। युवा आबादी अब जो है, जब बच्चे ही ज़्यादा है तो बढ़ेंगे, तो इनकी युवा आबादी जो है यहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, जिससे जनसंख्या वृद्धि दर और भी अधिक होती है। अब जितनी ज़्यादा युवा आबादी होगी वो प्रजनन दर को और भी वहाँ पर बढ़ाती है, क्योंकि विवाह के बाद जो है बच्चे वगैरह वहाँ पर और भी हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तीसरा कारण यहाँ पर है कि ईसाइयों ने भी धर्मांतरण कराया है, लेकिन ईसाइयों की तुलना में जो है यहाँ पर इस्लाम में धर्म परिवर्तन की दर ज़्यादा है। हिंदू धर्म में आपको धर्म परिवर्तन नहीं दिखाई देगा कि जो है किसी को हिंदू धर्म में लेकर के आ रहे हैं, धर्मांतरण करा रहे हैं, कहीं पर भी नहीं है। मतलब पुराणों से उठाकर देखेंगे तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि बहुत सारी स्वास्थ्य सुविधाएं जो है सरकार लगातार बना रही, जिसकी वजह से मृत्यु दर कम हो रही है सुविधाओं की वजह से। तो क्या हो रहा है, इनकी जनसंख्या लगातार यहाँ पर हमें बढ़ती दिखाई देगी। अब जो है क्षेत्रीय आधार पर देखें कि भारत हो गया, कनाडा हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया और यूरोप में जो है कैसे कैसे जनसंख्या रहने वाली है, तो बोला जा रहा है कि भारत और नेपाल हिंदू राष्ट्र ही है। देखो, जनसंख्या में वृद्धि होना और जनसंख्या बढ़ाकर जो है 50% प्लस ले जाना, ये अभी पॉसिबल नहीं है भारत में। तो भारत हिंदू राष्ट्र ही, अब हिंदू बहुल राष्ट्र ही रहने वाला है। लेकिन 2060 तक जो है 19
19.4% जो है इनकी आबादी में मुस्लिम धर्म की आबादी यहाँ पर होने वाली है। कनाडा में बात करें 2030 तक जो है मुस्लिम धर्म की जनसंख्या जो है 3 गुना बढ़कर जो है 2.7 मिलियन तक होने वाली है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 2070 तक ईसाई बहुसंख्यक नहीं रहेंगे, वहां पर जो है मेजोरिटी ईसाई ना होकर के जो है मुस्लिम जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिलेगी। यूरोप में भी कई देशों में जो है मुस्लिम आबादी जो है लगातार बढ़ रही है। सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव भी यहाँ पर जो है देखने को मिलेंगे। अब जाहिर सी बात है, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो उनका रिप्रेजेंटेटिव भी मतलब चुनाव वगैरह लड़ेगा, राजनीति में जो है वहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा, तो चीज़ें जो है हमें बदलती हुई यहाँ पर दिखाई देने वाली है। अब बात करें जो है भविष्य में धर्मों की स्थिति क्या रहने वाली है, तो इस्लाम जो है दुनिया का सबसे बड़ा या सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला धर्म होने वाला है, ये यहाँ पर बताया गया है। हिंदू धर्म की जो है जनसंख्या स्थिर रहने वाली है, प्रतिशत में कहीं कहीं पर हमें गिरावट भी देखने को मिलेगी। ईसाई धर्म की जनसंख्या में वृद्धि तो होगी लेकिन बहुत धीमी दर से होगी। कई देशों में जहां पर अभी बहुसंख्यक है यहाँ पर बहुसंख्यक नहीं रहेंगे। इसके अलावा जो है नास्तिकता मतलब किसी धर्म या भगवान में भरोसा ना करने वाले, बिना धर्म के मानने वाले लोगों में भी जो है यहाँ पर स्थिरता रहेगी, बहुत तेजी से ना ही बढ़ेगी और ना ही घटेगी। ठीक है, तो चीज़ें इस प्रकार की जो है इन फ्यूचर जो है अलग अलग धर्मों में रहने वाली। अब हम बात करें जो है वर्तमान में भारत में क्या सिनेरियो है या भारत में क्या स्थिति है, तो अभी हम बात करें जो है मुसलमानों की जो कुल आबादी है भारत में 15% है, लेकिन 2060 तक जो है 19.4 होने की संभावना यहाँ पर व्यक्त की गई है। अगर बात करें वैश्विक परिप्रेक्ष्य की, तो हमें पता है कि पूरे विश्व में ईसाई धर्म के मानने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, सबसे बड़ा धर्म यही है, लेकिन इसकी वृद्धि इस्लाम धर्म की तुलना में बहुत कम है। तो इन फ्यूचर हो सकता है कि विश्व में जो है सबसे बड़ा धर्म निकल करके कौन सा आएगा, मुस्लिम धर्म आएगा। बाकी हिंदू धर्म के बारे में हमें पता है स्थिति जो है बहुत यहाँ पर अच्छी नहीं होने वाली है। वैश्विक स्तर पर जो है इसकी वृद्धि दर जो है स्थिर रहेगी, मतलब बहुत ज़्यादा हमें वृद्धि यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाली है। एक प्रश्न हमारा है कि 2060 तक वैश्विक धार्मिक जनसंख्या में मुसलमानों की वृद्धि की दर कितनी होगी, 50%, 60%, 70% या फिर 80%। एक टेबल बना हुआ था, उसमें मैंने बताया था कि किस धर्म की जनसंख्या कितनी फीसदी बढ़ने वाली है। तो जिसने भी सही ढंग से देखा है तो उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पर देना है। तो छोटा सा आर्टिकल था, आई होप आपके लिए आपको समझ में आया होगा, हेल्पफुल भी रहा होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।